बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। रोज मैं आपको सुनाता हूँ एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर, याद शहर की कहानियां। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फौजिया रियाज की लिखी कहानी 16-17 वाला प्यार, बिना किसी एड ब्रेक के। किताबें हाथ में थामे वो कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती हुई कैंटीन की तरफ आ गई थी। एक नजर उठा के देखा तो एहसास हुआ कि बादल घिर चुके हैं। आरती ने सोचा इससे पहले कि बरसना शुरू हो घर के लिए निकल जाती हूँ। फिर एक तरफ दिल चाहा क्यों ना पहले कैंटीन से एक कप चाय पी लूं। जो दिल चाहे करना है, इसको परम सत्य मानते हुए वो अंदर आ गई। भैया एक चाय और एक मट्ठी। कुर्सी खिड़की के किनारे लगाई और बैग से हिस्ट्री के नोट्स निकालकर टेबल पे रख दिया। अब बैग में कलम टटोल रही थी। ओहो, जो ढूंढो वही नहीं मिलता, क्या मुसीबत है। जब पेन ढूंढो तो लिप ग्लॉस हाथ में आ जाता है, जब वॉलेट ढूंढो तो मोबाइल फोन। आरती धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। चाय ले लो दीदी। एक 16-17 साल का लड़का हाथ में कप लिए खड़ा था। चलो कुछ तो है जो टाइम पे मिलता है, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय टेबल पे रखने का इशारा किया। आप फ्रेशर है ना? लड़के ने पूछा। हाँ, आरती ने जवाब दिया। मैं यहाँ सबके चेहरे पहचानता हूँ, लड़के ने थोड़ा गुरूर के साथ कहा। ओह, बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम काफी इंटेलिजेंट हुए। आरती ने उसके गुरूर को कुछ और सहारा दिया। आपको बारिश पसंद है ना? लड़के ने मुट्ठी बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, बहुत पसंद है, आरती ने बाहर देखते हुए कहा। बाहर का मौसम जैसे उससे खेल रहा था। बादल घिरे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। देख के लगता था अब बरसा तब बरसा, मगर बूंदें नदारत थीं। आप चाय पियो, मुझको बहुत काम है। लड़का वापस चाय की केतली के पास जाके खड़ा हो गया। आरती ने किताब खोली और अकबर का इतिहास खंगालने लगी। उसने फिल्मों में अकबर और जोधा की प्रेम कहानी में जो अदाएं और नजाकत देखी, किताबों में वो मुगलों और राजपूतों के राजनीतिक मेल से ज्यादा कुछ नहीं था। पन्ने पलटते हुए जब शाहजहां का चैप्टर खोला, आरती को वो किस्सा याद आ गया जब 3 साल पहले ताजमहल देखने गई थी और रोमांटिक हुई जा रही थी। आरती का सारा रोमांस तब उड़नछू हो गया जब ताजमहल से कुछ ही दूर बने आगरा फोर्ट पहुंचने पर गाइड ने बताया कि शाहजहां ने यहां अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त दूसरी रानियों के साथ बिताया। बचपन से ही वो शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी को आसमानी दर्जा देती थी। जब भी रफी की आवाज में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा सुनती, उसके इको साउंड में खो जाती, जैसे सब कुछ अभी घट रहा हो। जैसे शाहजहां को चांद में मुमताज नजर आ रही हो, जैसे मुमताज चांद से जमीन तक आ रही सीढ़ियों को पार करती हुई शाहजहां से मिलने आ रही हो। आरती को हिस्ट्री की किताबों ने उस सच्चाई से रूबरू करवाया जिससे उसको फिल्मों ने हमेशा दूर रखा था। अब ना तो उसको जोधा अकबर पे भरोसा है, न ही शाहजहां मुमताज पर, बल्कि अब वो लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा पर भी यकीन नहीं करती। आरती को हीर रांझा के गाने अब भी पसंद हैं, पर ये लोग, ये नाम उसके लिए दूसरे ग्रह से आए वासियों से ज्यादा कुछ नहीं है, जिनको सच माना भी जा सकता है और नहीं भी, जिनके होने से उसको फिर से आसमानी मोहब्बत पे एतबार हो जाएगा, जिनके होने का फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं है। प्यार के किस्से आधे सच्चे आधे झूठे ऐसे ही तो होते हैं ना। बेचैन होती चिढ़ के साथ धूल उड़ाती जमीन बूंदों की छुअन पाते ही शांत हो गई थी। अब न फिजाओं में रूखापन था, न गर्मी से जलन। अब तो सिर्फ बौछार थी जो कैंटीन के टीन के छप्पर से सरकते हुए खामोशी की झनकार के साथ बिना कुछ मांगे मिट्टी में मिल रही थी। आरती चाय खत्म कर चुकी थी और किताबें टेबल पे खुली हुई पड़ी थी। बाहर देखते हुए वो इस नज़ारे को अपनी आंखों के कैमरे में शूट कर रही थी। वैसे कोई फोटोग्राफर आसपास होता तो क्लिक 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 की तान छेड़ देता, पर कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो किसी फोटो फ्रेम में नहीं समा सकते, जिनको कोई लेंस कैद नहीं कर सकता। बस यही सोचते हुए आरती ने एक कप चाय और मंगाते हुए घर जाने का फैसला कुछ देर और टाल दिया। अच्छा है ना? कैंटीन वाले लड़के ने टेबल पे चाय रखते हुए कहा। हाँ, उसने लंबी सांस ली। तुम्हारा नाम क्या है? आरती ने लड़के को देखते हुए कहा। मेरा नाम राजन है दीदी। लड़के ने आरती की खुली हुई किताबों को बंद करते हुए कहा। इन्हें बैग में रख लो,
हर वक्त पढ़ने का नहीं होता। वो क्या कहते हैं, दुनिया क्या है, किताबों को हटा के देखो। अरे आप हैरान क्यों हो रही हो दीदी, मैं पढ़ता हूँ 11वीं में। आरती थोड़ा झिझकी। कैंटीन में काम करने वाले राजन की इस बात ने उसको थोड़ा चुभाया और थोड़ी खुशी भी दी। ये तो बहुत अच्छी बात है राजन, कौन से स्कूल में हो? उसने पूछा। यहीं पीछे वाले इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। इस बार आरती को हंसी आई, पर उसने ये सोच के हंसी रोक ली कि कहीं राजन उसकी हंसी का गलत मतलब न निकाल ले, कहीं राजन को ये न लगे कि वो उसके इंग्लिश स्कूल में पढ़ने पर हंस रही है। जबकि आरती को हंसी राजन के बोलते वक्त इंग्लिश पर खास स्ट्रेस देने पर आई थी। अच्छा, आरती ने सिर्फ इतना कहा। मगर तुम्हारे स्कूल में शायरी भी पढ़ाते हैं? आरती ने आगे पूछा। नहीं, वो तो बस आजकल पढ़ रहा हूं, आजकल शेर वेर अच्छे लगते हैं। राजन ने गर्दन टेढ़ी करते हुए थोड़ा शर्मा के जवाब दिया। अच्छा, क्या बात है राजन भाई, तुम तो यहां बैठो, चलो कुछ सीरियस बातचीत हो जाए। आरती एकदम से जोश से भर गई। क्या दीदी, मुझको बहुत काम है। राजन जाने लगा। अरे ये क्या बात हुई, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ राजन भाई, यहाँ बैठो और सब बताना शुरू करो, वरना मुझको बिना जाने चैन नहीं आएगा। वैसे भी इस वक्त यहाँ कोई नहीं आने वाला, आप बैठो। आरती आगे वाली कुर्सी खींचने की कोशिश करने लगी। दीदी ये मेरी हिस्ट्री थोड़े ना है, अभी तो, उसने सफाई देते हुए कहा। वही तो, मुझको बताओ ताकि कहीं हिस्ट्री न बन जाए, समझे? आरती मुस्कुरा रही थी। राजन ने एक नज़र आसपास डाली। कैंटीन खाली पड़ी थी। ज्यादातर लोग बारिश का अल्टीमेटम पाते ही घर की तरफ निकल गए थे। वो कुर्सी खिसकाते हुए धीरे से बैठ गया। राजन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उसकी आवाज का वॉल्यूम इतना बैलेंस था कि आरती को तो सुनाई दे, पर अगर कोई आरती के साथ बैठा हो तो उसकी मौजूदगी की भनक भी न लगे। अजर अमर प्रेम कहानियों से चिढ़ने वाली एक लड़की 11वीं क्लास में पढ़ने वाले राजन की लव स्टोरी सुनने के लिए बेचैन थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दीदी उसका नाम दिया है, मेरी क्लास में पढ़ती है, राजन ने बताया। आरती ने सर हिलाया। हम दोनों साथ साथ बैठते हैं, मतलब बैठना चाहते हैं, पर टीचर हमको हमेशा अलग बिठा देती है। सारी टीचर्स कहती है कि हम बातें बहुत करते हैं। वैसे सच ही कहती हैं। असल में वो स्कूल में नई थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, तब मैंने उसको पहली बार जाके बात की थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मुझको भी पढ़ाई में हेल्प करती है। वैसे वो लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करती। एक वर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं, टॉम बॉय। दिया टॉम बॉय। हम बहुत गप्पे मारते हैं। जिस दिन वो स्कूल नहीं जाती, किसी भी क्लास में दिल नहीं लगता। असेंबली के टाइम गेट की तरफ देखता रहता हूँ, शायद वो आ जाए। फर्स्ट पीरियड खत्म, फिर सेकंड को काटना होता है, फिर थर्ड। दीदी ऐसे करते हुए पूरे 8 पीरियड में बता नहीं सकता कितने मुश्किल होते हैं काटने। आरती सन्न थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। बादल एक दूसरे से टकराते हुए अब भी जमीन से मिलने की जुगत लगा रहे थे, पर आरती के लिए बारिश बंद हो गई थी। दीदी? हाँ, आरती ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, जैसे दोस्तों के साथ होते हैं ना, जिससे जो मर्जी वो शेयर कर सकते हैं। कुछ अलग सी फीलिंग होती है जिसको मैं पहले नहीं जानता था। दिया होती है ना तो सब कंप्लीट लगता है, दिया नहीं होती तो जैसे किसी ने एग्जाम के टाइम में आपकी आंसर शीट फाड़ दी हो। एक बार मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ब्लैक बोर्ड पे कोई चौक से की आवाज कर रहा हो। आप समझ रही हो ना दीदी? राजन ने परेशान होकर पूछा। उसकी आंखों के हाव भाव तसल्ली करना चाहते थे कि आरती उसके समझाने के तरीके को समझ रही है। आरती समझ रही थी, सब कुछ समझ रही थी। राजन की बताई हुई हर बात, हर लफ्ज वो महसूस कर सकती थी। अभी 2 साल पहले की तो बात है जब वो इन एहसास से खुद रूबरू हुई थी। राजन का किस्सा उसके किस्से से कितना मिलता जुलता है जिसको वो खुद जी चुकी है। उसका नाम धवन था। उसी की क्लास में पढ़ने वाला वो सीधा साधा लड़का जो उसके स्कूल ना आने पर खुद भी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्कूल से बाहर आ जाता था। उसको एसटीडी बूथ से फोन करता और फिर खुद ही नाराज हो जाता। वही धवन जिससे पिछले 4 महीनों में एक बार भी बात नहीं हुई थी, जिसने स्कूल खत्म होने के बाद उसको एक बार भी फोन नहीं किया था। वो क्लास के बाकी लड़कों की तरह टीचर के क्लास से जाते ही
टाई उतार के दूसरों को उससे मारकर हंसने नहीं लगता था। वो लंच टाइम में सबके साथ हंसता बोलता, पर लड़ता किसी से नहीं। उसको ज्यादा शोर परेशान करता था, इसलिए जब क्लास के बाकी लड़के टेबल पे कुर्सियां रख के फिर कुर्सियों को लात मार के गिराते, वो चुपचाप बाहर कॉरिडोर में जाके खड़ा हो जाता। आरती के लिए स्कूल में धवन से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता था। किसी क्लासमेट की बर्थडे पार्टी के शोर भरे संगीत से बचने के लिए कमरे से बाहर आके बैठना हो, या क्लास के शेरों की दहाड़ से बचने के लिए गैलरी में आके खड़ा होना हो, धवन और आरती ने एक साथ बहुत वक्त बिताया। बाहर के शोर से बचने की कोशिश में वो मासूम जान ही नहीं पाए कि भीतर चलने वाले कितने भयानक शोर को दावत दे रहे हैं। तुम रोहन से बात मत किया करो, एक दिन गेम्स पीरियड में धवन ने आरती से कहा। क्यों? आरती ने आंखें फैलाई। वो कह रहा था तुमको प्रपोज करेगा। धवन ने धीरे से कहा कि कहीं पास से गुजरती कोई टीचर न सुन ले। अच्छा, अभी बताती हूँ उस बदतमीज को, मुझको प्रपोज करेगा। फेलियर कहीं का, ज्योग्राफी में फेल, हिस्ट्री में फेल, यहां तक कि इंग्लिश हिंदी में भी फेल। अरे मैम को बता दूंगी, कुछ बोले तो फेलू कहीं का। आरती को इतने गुस्से में धवन ने पहले कभी नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आरती रोहन के उसको प्रपोज करने की बात पे गुस्सा है या उसके लगातार फेल होने पर। नहीं, मैम को कुछ मत कहना, मेरा नाम आ जाएगा, ओके? धवन ने मामले को संभालने की कोशिश की। हाँ, अगर उसने कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो? आरती ने चश्मा साफ करने के लिए उतारा तो धवन का रुमाल हाजिर था। यार, तुम्हारा हैंकी कितना साफ रहता है और कभी खोता भी नहीं, आरती ने चश्मा साफ करते हुए कहा। बोली, मैं तो कितनी भी कोशिश करूं हर बार खो जाता है, फिर मम्मी से डांट पड़ती है कि अब से हैंकी मिलेगा ही नहीं। धवन बोला, मेरा हैंकी भी पहले खो जाता था, पर तुमको चश्मा साफ करना होता है ना, तो अब मैं इसको संभाल के रखता हूं और साफ भी रखता हूं। धवन की आवाज में जिम्मेदारी थी। आरती ने सर हिला दिया था। आरती जब स्कूल के दिनों को याद करती तो उसको वो किस्सा जरूर याद आता है जब एक बार एनुअल डे की तैयारियों के बीच धवन के हाथ में एक पतली सी लकड़ी की सीक घुस गई थी। था तो कुछ कांटे जैसा ही, पर थोड़ा मोटा था। धवन अपने हाथ से उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। आरती उसके पास खड़ी अपने दोनों हाथों को जोर से भींचे हुए थी। क्लास में दूसरों ने देखा तो वो कांटा निकालने में धवन की मदद करने लगे। धवन सबसे घिरा हुआ, उसके चेहरे पर दर्द, और आरती उसको दूर से देखती हुई, उसके भी चेहरे पर दर्द। वो खुद आगे बढ़कर मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो साथ साथ रोने भी लगती। आरती और धवन जब पहली बार मिले थे तब दोनों 8वीं क्लास में थे। 10वीं तक आते आते उनकी दोस्ती बिल्कुल पक्की हो गई थी। 11वीं क्लास में एक दूसरे पे हक जताने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक वो आपस में सारी बातें बांटते थे, पर 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी में हमेशा की तरह भीड़ से हटकर खड़े होने वाले धवन और आरती को एकदम से एहसास हुआ कि अब स्कूल आना नहीं होगा। इस ख्याल ने जैसे दोनों को झंझोड़ दिया। अब स्कूल के बचे आखिरी कुछ दिनों में सब बदला हुआ था। हमेशा की तरह दिल की हर बात ने ज़बां पे आना बंद कर दिया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फेयरवेल के दिन शाम को जब धवन हमेशा की तरह आरती को घर छोड़ने जा रहा था, वो चुप थी। वैसे चुप तो धवन खुद भी था। फरवरी के महीने की मध्यम पड़ रही ठंड अब बस हल्की हल्की सिहरन पैदा करती थी। दांतों की कटकटाहट और हाथों की कपकपाहट बंद हो गई थी। अब तो बस चेहरे पे ऐसी हवा लगती जैसे आप फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहे हो। कुछ देर की ठंड, वो ठंड जिस पे आपका काबू है। 6 या 7 बजे की बात होगी जब दोनों घर जाने के लिए ऑटो में बैठे थे। हर बार की तरह न आज कोई बात हो रही थी, न कोई मजाक। आरती अपनी तरफ से ऑटो के बाहर देख रही थी और धवन अपनी तरफ से। आरती ने मुड़कर उसको देखा और उस एक पल में उसने धवन के कंधे पर सर टिकाना चाहा। क्या सोच रहे हो? आरती ने यह असहज कर देने वाली खामोशी तोड़नी चाहिए। ओह, मेरा ध्यान कहीं और था, मैं तो भूल ही गया था तुम यहां हो, धवन ने एकदम से चौंक के कहा। अच्छा। उसे एक पल आरती के अंदर कुछ टूट गया जिसको वो महसूस कर सकती थी। कुछ ऐसा जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानती थी कि ये कुछ चुभन जैसा है। उसका पूरा चेहरा गर्म हो रहा था जैसे भाप निकल रही हो।
उसके बाद आरती और धवन सिर्फ एग्जाम के दिनों में मिले, न पहले न बाद में। दोनों ने साथ में पढ़ना बंद कर दिया। आरती के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी वो उसको लेके खुद इतनी कशमकश में थी कि धवन के साथ बैठने और हंसी मजाक करने की हालत में नहीं थी। एग्जाम खत्म हुए और साथ ही उनका मिलना जुलना, फोन मैसेज, सोशल मीडिया, कॉमन पार्टीज सब बंद। आरती को पता चला कि धवन की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, जबकि आरती ने क्लास में टॉप किया है। रिजल्ट आने पर जब आरती ने धवन के घर फोन किया तो पता चला वो शहर के बाहर है। उसको सोशल मीडिया पर धवन की टैग की गई तस्वीरें भी दिखती। तस्वीरों में नए लोग होते, नए दोस्त होते। आरती बस देखती, ना वो धवन के आगे बढ़ने को लाइक करती, ना उस पर कमेंट करना चाहती। आरती ने खुद कॉलेज में एडमिशन लिया और नई जिंदगी में खो गई। पिछले 4 महीनों में उसने धवन की आवाज भी नहीं सुनी थी। जब वो अपने कॉलेज के कपल्स को हर वक्त साथ देखती, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज साथ आते जाते, सोचती मैं और धवन कपल ही तो थे, एक दूसरे से हर वक्त जुड़े हुए। फिर जब धवन और अपनी रीसेंट हिस्ट्री पे नजर डालती तो खुद को झिड़क देती, छोड़ो भी, क्या फर्क पड़ता है। दीदी और चाय लोगी? राजन पूछ रहा था। आरती ने नजर उठा के देखा तो बादल छंट चुके थे, आसमान साफ था। राजन की लव स्टोरी ने उसकी अपनी कहानी को जगा दिया था। नहीं और नहीं, उसने जवाब दिया। दीदी ये प्यार ही है ना? राजन कैंटीन का काम निपटाते हुए पूछ रहा था। हाँ वही है, लगाव, जुड़ाव, फिक्र, वही है। आरती की आवाज में उदासी थी। मुझको पता है, पर मैं कंफ्यूज था। सब कहते हैं प्यार में धड़कन तेज हो जाती है, जिसको प्यार करो उसके सामने आने में घबराहट होती है, पर मुझको ऐसा कुछ नहीं होता। मुझको तो दिया के साथ अच्छा लगता है, जैसे सब सही हो, एकदम परफेक्ट। आरती मुस्कुरा दी। 16-17 का प्यार जो था। हेलो, धवन है? आरती ने कैंटीन से बाहर आके धवन के घर फोन मिलाया। वो अभी तक उसका मोबाइल नंबर नहीं जानती थी। आरती को यकीन था कि खुद धवन के पास भी उसका नंबर नहीं होगा। जबकि एक बार स्कूल में ऐसे ही लंच टाइम में स्टेज की सीढ़ियों पर बैठे हुए आरती और धवन ने तय किया था कि जब उनके पास पहली बार मोबाइल फोन आएगा तो वो सबसे पहले एक दूसरे को ही कॉल करेंगे। पर सोच के सच्चाई तक आने वाले रास्ते में इतने जर्क्स होते हैं कि सोच अपनी जगह से खिसक के सच्चाई से दूर हो जाती है। हाँ, बुलाती हूँ। शायद धवन की मम्मी थी। हेलो, धवन की आवाज थी। हेलो हेलो, आरती का एक्टिंग वाला कॉन्फिडेंट हेलो। आरती, धवन पहचान गया था। हाँ, आरती ने कहा। तुमने क्लास में टॉप किया और मेरी कंपार्टमेंट आई, धवन ने शर्मिंदगी से कहा। तो आरती को गुस्सा आना शुरू हो गया था, जैसे पिछले 4 महीने का गुस्सा किसी पाइप में फंसा था और अब नल खोला जा चुका हो। मैं फेलियर हूं ना, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहोगी, धवन ने कहा। क्या? आरती इस बार लगभग चीखी। एक तो चोरी, उस पे सीना चोरी। जब तक मेरा कंपार्टमेंट रिजल्ट नहीं आ जाता तुमसे बात नहीं कर सकता, धवन ने बताया। इसका क्या मतलब? तुक क्या इस बात का? ये क्या बेसिर पैर की बात है? लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले गरजने वाली बिजली आरती में समा गई थी और अब कड़क रही हो। हाँ आरती, 3 दिन में मेरा रिजल्ट आएगा और हम तभी बात करेंगे, और वो भी तब अगर मैं पास हो गया। धवन ने अपने प्लान पर से पर्दा उठाया। और अगर पास नहीं हुए तो मैं रीकंपार्टमेंट का एग्जाम दूंगा और बात नहीं करूंगा। धवन ने फ्यूचर प्लान पर से भी पर्दा उठाया। और अगर कभी पास नहीं हुए तो? आरती को अब धवन की साइकोलॉजी समझ आ रही थी। तब तो कर ही लूंगा। अब हमेशा के लिए तो बात करना बंद नहीं कर सकता ना तुमसे, बट फिर तुम पे भी डिपेंड करेगा कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप रखने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, धवन ने कहा। ये बात है। आरती अब रिलैक्स होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास हो रही चौक से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली की आवाज बंद हो गई है। मैं तुमसे हमेशा बात करूंगी, तुम पास हो या फेल। जब रिजल्ट आए तो कॉल करना, आई बी वेटिंग, आरती ने कहा और फोन रख दिया। उसने एक बार फिर से कैंटीन में जाने की सोची। राजन? जी दीदी। ऑल द बेस्ट, आरती ने कहा। सेम टू यू, राजन मुस्कुराया।
आरती के कॉलेज से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी की बिल्डिंग की पहली फ्लोर के ड्राइंग रूम में धवन फोन के पास खड़ा था। माँ, आपने सही कहा था, शी लव्स मी। बस इतनी सी थी कहानी।